ग्रामीण भारत के बीचों बीच सूरजमुखी के खेतों और नदियों के किनारे बसा हुआ है सुंदरगंज गांव। यहाँ जिंदगी बहुत ही सरल थी। दूर दूर तक शहरी भागम भाग का कोई नामो निशान नहीं। इस गांव में जहां परंपराओं को दिल से सजाया जाता था, वहां रहती थी एक सास और बहू, जिनका रिश्ता उतना ही अनोखा था जितनी उनके पहने हुए रंग बिरंगी साड़ियां। वो दोनों सच्चे प्यार और समझदारी की एक मिसाल थी। हर उस इंसान के लिए उम्मीद की किरण जो उनकी कहानी से वाकिफ था। सुमित्रा, जो सास थी, एक शांत और समझदार औरत थी। उनके चेहरे पर वक्त की लकीरें तो थीं, लेकिन उनमें एक अलग ही गर्मजोशी थी जो सबको अपनेपन का एहसास कराती थी। उनकी आंखें शरारत और प्यार से चमकती हुई उनके जिए हुए जीवन की कहानी बयान करती थी। उनका दिल सोने का था और उनकी मुस्कान पूरे गांव को रोशन कर सकती थी। और फिर थी माया, जो उनकी बहू थी। शहर में पली बड़ी माया का नजरिया तो आधुनिक था, लेकिन उसका दिल परंपराओं से जुड़ा हुआ था। वो बहुत ही आदरणीय और हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहती थी, और उसमें एक अलग ही सादगी थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। सुंदरगंज में उसके आने से सुमित्रा की जिंदगी में एक नई ताजगी आ गई थी। उनके दिन गांव की छोटी छोटी खुशियों से भरे होते थे। सुमित्रा एक अनुभवी किस्सागो की तरह माया को सुंदरगंज के तौर तरीकों से रूबरू कराती। वो उसे पारंपरिक पकवान बनाने की कला सिखाती, सदियों पुरानी बुनाई की तकनीकें बताती और त्योहारों के पीछे छिपी कहानियां सुनाती। माया भी बदले में उसे बाहर की दुनिया की जानकारी देती, अखबार पढ़कर सुनाती और सुमित्रा को पढ़ना लिखना सिखाती। उनके बीच मतभेद होने के बजाय उनकी यही भिन्नताएं उन्हें और करीब ले आई। सुमित्रा का अनुभव माया के आधुनिक विचारों को और निखारता, और माया की शिक्षा सुमित्रा को उनके गांव से बाहर की दुनिया से जोड़ने का एक जरिया बन गई। उनका रिश्ता आपसी सम्मान और अपने परिवार के लिए प्यार से सींचा हुआ एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गया। जैसे जैसे महीने साल में ढलते गए, उनका रिश्ता पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। और यह बात दिवाली के त्योहार पर सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती थी। पूरा गांव रौनक से भर जाता। हवा में मिठाइयों की खुशबू और हंसी की आवाज गूंजती। घर घर दिए जगमगाते, उनकी टिमटिमाती लौ हर किसी के दिल में खुशी भर देती। इस साल सुमित्रा और माया ने कुछ खास करने का सोचा। वो इस मौके पर अपने रिश्ते की खूबसूरती यानी एकता और साथ मिलकर रहने का जश्न मनाना चाहती थी। उन्होंने रंगोली बनाने का फैसला किया, जो एक भारतीय परंपरा है और जो उनके रिश्ते को दर्शाएगी। पूरा गांव इस अनोखे मिलन को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। फुर्तीले हाथों और हंसी खुशी सुमित्रा और माया ने साथ मिलकर काम किया, और जमीन पर उनकी कला ने आकार लेना शुरू कर दिया। उन्होंने चटकीले रंगों का इस्तेमाल किया। हर रंग एक ऐसे गुण को दर्शाता था जो उनके लिए बहुत मायने रखता था। लाल प्यार के लिए, पीला खुशी के लिए, हरा समृद्धि के लिए और नीला सद्भाव के लिए। गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे, जैसे रंगोली, जो उनके अनोखे रिश्ते का प्रतीक थी, जीवंत हो उठी हो। जैसे ही आखिरी रंग भरा गया, सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा सम्मान, प्रशंसा और प्यार और एकता की शक्ति की नई समझ से भरा था। उस एक पल में सुमित्रा और माया ने सिर्फ एक खूबसूरत रंगोली ही नहीं बनाई थी, उन्होंने सद्भाव की एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जो हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई। सुमित्रा और माया की कहानी जीवन की सीधी सादी सच्चाई की एक प्यारी सी याद दिलाती है। यह हमें रिश्तों को, खासकर परिवार के भीतर, समझदारी, सम्मान और प्यार से निभाने के महत्व को बताती है। यह हमें याद दिलाती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और समझदारी कहीं से भी मिल सकती है। और अंत में यह हमें गांव के जीवन की खूबसूरती से रूबरू कराती है, जहां परंपराओं को संजोया जाता है
और रिश्ते ही जीवन का असली मतलब होते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार तरक्की के पीछे भाग रही है, उनकी कहानी उम्मीद की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे कीमती चीजें अक्सर सबसे साधारण होती हैं।